गेहूं की बुआई सूखे खेत में करें या फिर पलेवा करके? क्या पलेवा करके बुआई करने से पैदावार घटती है या फिर बढ़ती है? दोनों में से कौन बेस्ट है? किसान भाई अक्सर पूछते रहते हैं कि सूखे खेत में हमको गेहूं की बुआई करनी चाहिए या फिर पलेवा करके। दोनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे कि गेहूं यदि हम सूखे खेत में बुआई करते हैं तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, और यदि हम पलेवा करके गेहूं की बुआई करते हैं तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। बाद में हम दोनों का निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या पलेवा बेस्ट है गेहूं के लिए या फिर सूखे खेत पर हमको बुआई करनी चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूखे खेत में बुआई करने का मतलब होता है कि हम ठीक तरीके से पहले खेत की तैयारी कराते हैं, फिर सीड ड्रिल विधि से हम बुआई कर देते हैं, फिर उसके बाद हम पहला पानी लगाते हैं तुरंत सिंचाई के बाद। इसे कहते हैं सूखे खेत में बुआई करना। एवं बात करते हैं पलेवा। तो जो पलेवा है दोस्तों, सबसे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद सिंचाई करते हैं, और जब हल्की सी नमी रहती है यानी खेत को एकदम पूरा हम गीला कर देते हैं और इतनी नमी रहे कि ट्रैक्टर चल सके, उस समय यदि हम जब बुआई करते हैं तो अच्छा जर्मिनेशन होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस हिसाब से हम गीले खेत पर जब बुआई करते हैं तो उसे हम पलेवा कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूखे खेत में बुआई करने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। यदि हम सूखे खेत पर बुआई करते हैं तो सबसे पहले तो समय की बचत होती है। नंबर 2, बुआई करने में आसानी होती है और लेट बुआई भी आप कर सकते हैं। यह फ़ायदे हैं। और नुकसान के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जमाव कम होता है और जल्दी पानी आपको देना पड़ता है। जैसे ही आपने बुआई की है, हल्की हल्की सिंचाई आपको जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो पाता है, धीमी बढ़वार देखने के लिए आपको मिलती है, और कम फुटाव, कम कल्ले, कम ब्रांचेस की संख्या देखने के लिए मिलती है। खाद बीज को चींटी इकट्ठा कर लेती हैं और बीज को पशु पक्षी भी खा जाते हैं। ज़्यादा बीज की आपको बुआई करनी पड़ती है। और एक बात और, जड़ों का विकास अच्छा नहीं होने का मतलब ये है कि जब हम बुआई करने के बाद जो पहली सिंचाई करते हैं, ज़्यादा सिंचाई कर देने से जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है और एक लेयर, कड़क लेयर ऊपर से बन जाती है। तो यह नुकसान होते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं पलेवा से बुआई। गेहूं की पलेवा में बुआई किस प्रकार की जाती है, तो थोड़ा सा क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा हम नुकसान समझ लेते हैं, फिर फ़ायदे के बारे में हम समझेंगे। तो क्या नुकसान हो सकते हैं? यदि 15 दिन का जो समय है वो ज़्यादा लगता है, क्रॉसिंग में बुआई नहीं कर सकते हैं हम, लेट बुआई के लिए यह विधि कामयाब नहीं है। खेत सूखने का इंतज़ार करना पड़ता है, और जहां ज़्यादा गीले पर यदि आप बुआई कर देते हैं तो ट्रैक्टर की जो लीक है या फिर ट्रैक्टर के जो व्हील हैं उनकी लाइनें बन जाती हैं, जिससे जो हमारा खेत है कड़क हो जाने से वहाँ पर जो सीड्स है वो ऊपर पड़ा रह जाता है। तो कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में भी हम सबसे पहले समझते हैं। तो जमाव और अंकुरण बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार होता है। एक साथ फसल बाहर आती है, ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलते हैं, ज़्यादा जड़ें अच्छे से विकास कर पाती हैं। अब फुटाव इसलिए क्योंकि गीले खेत में हम बुआई जब करेंगे तो जो अंकुरण और जर्मिनेशन वो एक साथ, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो वायु है उसका संचारण अच्छे से होगा, जो पौधा है वो न्यूट्रिशियन पानी को ठीक तरीके से ग्रहण कर पाएगा, और रेशेदार जड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। भूमि मुलायमपन रहता है और 100% अंकुरण की गारंटी भी रहती है। ग्रीननेस अच्छी बनी रहती है और फसल गिरने की समस्या भी नहीं आती है, क्योंकि जड़ें बहुत अच्छे से मिट्टी को पकड़ पाती हैं, ज़्यादा फैल पाती हैं। वायु संचारण तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है स्टार्टिंग के दिनों पर, ताकि न्यूट्रिशियन को पौधा ग्रहण कर पाता है, पानी को अच्छे से ग्रहण कर पाता है, और जो जमाव है वो शानदार एकदम एक तरफ से आपके खेत पर जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है, आगे पीछे जर्मिनेशन नहीं होता है। पलेवा में ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इसमें 2 क्विंटल पैदावार आप ज़्यादा निकाल सकते हैं। खेत में जब अच्छी नमी हो, यानी जब हमारे खेत पर सीडल चल सके, तो उस समय 6 इंच पर आपको बुआई करनी चाहिए, और जो गहराई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। पलेवा विधि से आप खेती कर रहे हैं तो आप छिटका विधि से बुआई ना करें, और इसके लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी है कि सीडल विधि से ही आपको बुआई करनी चाहिए। पलेवा से आप बुआई कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम बीज बढ़ाकर ही आपको बुआई करनी चाहिए। और जानकारी के लिए बतला दें कि अंगेती के लिए पलेवा बेस्ट है। यदि आप अंगेती खेती कर रहे हैं तो पलेवा विधि से आपको बुआई करनी चाहिए, क्योंकि समय भी आपको चाहिए है, क्योंकि आपको खेत पहले गीला करना पड़ेगा, फिर 10-12
10-12 दिन का समय तो लगने ही लगने वाला है, फिर उसके बाद आपको बुआई करनी पड़ेगी। लेकिन आप गेहूं की बुआई करने में लेट हो रहे हैं या फिर लेट बुआई कर रहे हैं तो फिर 15 दिन आप खेत गीला करेंगे तो इसमें हो सकता है जो आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, वो और ज़्यादा लेट हो जाए। यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं तो फिर सूखे खेत पर ही आपको बुआई करनी चाहिए। लेकिन समय आपके पास है और पानी आपके पास है तो फिर दोस्तों आप पलेवा करके बुआई कर सकते हैं। पलेवा में बुआई करने से 2 क्विंटल पैदावार, कम से कम 2 क्विंटल पैदावार अच्छी बढ़ती है, जड़ों का अच्छा विकास होता है। और जैसे कि दोस्तों 20 नवंबर के बाद आप पलेवा विधि से बुआई ना करें तो कहने का मतलब ये है सूखे खेत पर यदि आप बुआई कर रहे हैं तो 40% है और पलेवा में बुआई करने से 60% फ़ायदा है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, ज़्यादा लेट हो रहे हैं तो पलेवा ना करें, उसके लिए आप सूखे खेत में ही बुआई कर सकते हैं। लेकिन सूखे खेत में आप बुआई कर रहे हैं तो जब आप रोटावेटर चला रहे हैं, जो आपकी भूमि है जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, और भुरभुरी करने के लिए एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और जिप्सम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो एसएसपी खाद आती पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, जिप्सम 50 किलोग्राम प्रयोग करें रोटावेटर चलवाते समय। मिट्टी अच्छी भुरभुरी बना लीजिए यदि आप सूखे खेत पर बुआई कर रहे हैं। 100 बात की एक बात दोस्तों ये है कि आप यदि आपके पास समय है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो पलेवा करके आप बुआई कर सकते हैं। आप लेट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पर आप डायरेक्ट सूखे खेत पर आप बुआई कर सकते हैं। लेकिन पलेवा करने से अपने ही फ़ायदे हैं, उत्पादन अच्छा मिलता है, जड़ों का अच्छा विकास होता है और पैदावार में बहुत अच्छे से हमको फुटाव के साथ साथ पैदावार जो क्वालिटी वो भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। तो हमारे हिसाब से पलेवा ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन सूखे खेत पर भी आप बुआई कर सकते हैं। सूखे खेत पर आप बुआई कर रहे हैं तो मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतना अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सूखे खेत पर जो पहली सिंचाई है, हल्की हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें अच्छी पैदावार यदि आप निकालना चाहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।